अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस दफ़ा पहली दफ़ा बकरियों को सर्दियों में ख़ुराक देने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने नहीं दी। असल में बकरियां हमारे पास थोड़ी थी, 12-14, और फिर पत्ते हमारे पास काफ़ी मकदार में थे, तो हमने वो ख़ुराक नहीं दी। लेकिन अभी तादाद बढ़ गई है, ये कोई तकरीबन हमारे पास हो गई हैं 34 के लगभग। तो इसलिए फिर हम इनको ख़ुराक दे रहे हैं। अब ख़ुराक हम क्या दे रहे हैं, वही मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह वो बात करेंगे जो सबसे सस्ता तरीक़ाकार हो, जिसमें हमें ज़्यादा अखराजात ना करने पड़ें। तो उस सिलसिले में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, तो जो जो इनकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर हैं और सस्ती भी होंगी। तो ये हमने नई ये 3 बकरियाँ, बल्कि 4 बकरियाँ ये ख़रीदी हैं। ये माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये एक जैसी हैं, सींग भी नहीं हैं इनके, और लगती भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो हमने ये जो अपना बनाया था छोटा सा शेड इनका, तो ये भी अभी मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन इसमें हमने ये छोटा सा एक इसमें स्टोर रखा है। तो अभी इस स्टोर को भी वो प्रॉपर जिस तरह का होता है, उसमें वो खाने बने हुए हैं जिसमें वो रैक शैक वो लकड़ी का बना लें, तो वो उतना हमें वक्त ना मिल सका। लेकिन हमने अपनी उसमें इस दफ़ा के लिए चीज़ें स्टोर कर दी हैं। अब चीज़ें हमने क्या स्टोर की नाजरीन, इसमें हमने मकई रखी। मकई भी मैंने वही बात जो आपको बताऊं कि मुझे तो इतना एक्सपीरियंस खिलाने इसमें नहीं है कि क्या चीज़ें खिलाई जाएं। तो हम एक तो ये जो गंदम का भूसा है वो तो रखना ही पड़ता है। तो एक तो हमने वो गंदम का भूसा रखा है, जो ये देखें भाई, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करते हैं इसमें। अगर थोड़ा ज़्यादा पानी डल जाए तो उसको वो फिर वो नहीं ये पसंद करती। और दूसरा इन इनमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो बंडल आते हैं इसमें होती है मट्टी भी। तो अभी ये देखें, ये भाई ने ये डाला है, ये सफ़ेद मकई डाली है, ये येलो मकई डाली है, ये तकरीबन किलो किलो के लगभग होंगी। तो अब इसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें चोकर। चोकर के ये 2 डब्बे आ गए, और ये दूसरा भी डालेंगे, ये आ गया। बस जनाब, सारी स्टोरी अब इधर ख़त्म हो गई है। हमने इसमें नाजरीन क्या डाला है, मकई, चोकर, और ये डाला है जी भूसा। तो भूसे की जो मैं बात कर रहा था उसका ये है कि इसमें जो आजकल वज़न बढ़ाने के लिए हमारे जो हैं कारोबारी हजरात, वो उसमें रेत डाल देते हैं। मट्टी मट्टी तो नहीं, रेत डालते हैं, उससे उसका वज़न बढ़ जाता है। तो वो फिर भूसे का इतना वज़न है तो उसके हिसाब से उसका रेट लगता है। तो फिर बाज़ बाज़ जो थोड़े से महंगे होते हैं, या वो तो वो वाले वो नहीं भी डालते, और ज़्यादातर अक्सर में डाला होता है। तो उसके लिए फिर अक्सर लोग करते हैं कि उसको सारे भूसे को एक ही दफ़ा पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डाल के तो जो रेत वगैरह है वो मट्टी नीचे बैठ जाती है, तो भूसा निकाल के बाहर फेंकते हैं। वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर वो बड़े पैमाने पे वो लोग करते हैं। लेकिन हमने जो थोड़ा सा महंगा है, और जो जो कहते हैं कि ये अच्छे वाला है, इसमें हमने चेक किया, जो नज़र हमें नहीं आया इसमें जो है वो रेत। तो इसको हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पे जा रहा हूँ कि ये हमें इसकी कास्ट कितनी पड़ती है। असल तो वो चीज़ देखनी है कि हमारे लिए बेहतर कौन सा है, जो हमें जो जिसकी कम कीमत पड़े, और जो हमें इनके लिए बेहतर भी हो, ऐसी चीज़ें हमने मिलानी है। तो उसके लिए नाजरीन, ये अभी हम ये प्याज डाल रहे हैं। ये प्याज रोज़ नहीं डलता, ये प्याज दूसरे तीसरे दिन के बाद वीक में 2 दफ़ा ये किलो किलो लगभग हम डाल देते हैं। तो अब इसकी अगर आप गौर करें तो इसकी कीमत तकरीबन, ये हमें जो मकई पड़ी है, ये वैसे तो आजकल इसका सीज़न है हमारी तरफ, तो 3500 रुपये की एक मान मिलती है।
तो बहरहाल अगर हम इसको 100 रुपये भी रखें तो ये 2 kg मकई आप रख लें। 2 kg भी नहीं है ये, अगर हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लें इसको 1.5 किलो कर लें एक एक दफ़ा की, तो 3 kg कर लें। 3 किलो मकई 300 रुपये की आ गई। तो ये चोकर जो हमने चोकर डाला है ये 100 रुपये का वो आता है। तो 100 का वो हो गया, तो 100 का ही भूसा। तो अगर 100 एक्स्ट्रा रख लें, चलें जी कभी प्याज डाल दिया या कुछ कर दिया, तो ये हमें तकरीबन ये 300 और 450, 600 रुपये कर लें। 600 रुपये, ये 600 रुपये का हमारे पास ये एक दिन में हमें आ गया इसका अखराजात जो हैं सारे। तो अब 600 रुपये को अगर आप तकसीम करते हैं आप 34 या 35 बकरियों के ऊपर, तो ये तकरीबन हमें 17 रुपये या 18 रुपये पड़ जाता है एक दिन का। तो अब नाजरीन आप ख़ुद गौर करें कि ये हम खिलाएंगे इनको जनवरी और फरवरी, और मार्च में चूँकि हमारे पास फिर से शुरू हो जाता है घास भी नया निकलना और पत्ते भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो पत्ते वो कोई इतने बेहतर नहीं होते उस वक़्त। तो 3 महीने के लिए आप कर लें। तो अभी तक हमारा काम चल रहा था जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए। तो अब ये 18 रुपये, अभी भी मैं 17-18 रुपये, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तकरीबन और कम हो जाएगा। ये अभी हमने बल्क में जब लेंगे हम, ये थोड़ा ज़्यादा भूसे का जब सीज़न होगा उस वक़्त हम लेंगे, तो ये हमें तकरीबन 15 रुपये पर हेड पड़ जाएगा। तो अब मेरे ख़्याल में इससे अच्छी, और ये इतनी अच्छी चीज़ है और इतनी ताकतवर, ये मकई जो है ये बहुत ही ताकतवर है। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने दो क्यों वाइट कलर और येलो वाली क्यों डाली है, तो इसका जो जो मुझे एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो वाइट वाली मकई है नाजरीन, इसकी तासीर जो है वो सरद होती है, और जो येलो वाली है तो इसकी तासीर जो है वो गर्म तस्वर होती है। तो अब अगर आप वाइट वाली खिलाएं तो ये जिस तरह कहते हैं कि ये चोकर भी सरद होता है, तो ये भी सरद होती है, तो वो फिर ये सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो बेहतर है कि आप इसको मिक्स करके येलो भी और वाइट भी मिक्स करके तो चलाएं, तो वो फिर सिस्टम जो है ना वो बेहतर हो जाता है। तो ये फिर हम इनको ये बना के दिन को रख लेते हैं, ये वाला सिस्टम बना के, तो इसके ऊपर हम कोई एक ढक्कन वगैरह रख लेते हैं ड्रम के ऊपर। तो उससे फिर ये होता है नाजरीन के खिलाना हमें इनको शाम को है, चूँकि रातें लंबी हैं सर्दियों में, तो रात को हम इनको ये खिला देते हैं, डालते हैं। तो वो फिर ये है कि रात तक वो बिल्कुल वो ठीक, इसकी पोजीशन भी ठीक हो गई होती है। तो अभी आज तो हम वैसे बना के अभी वो ये डाल रहे हैं, तो ये आप दिन को ही बना रहे हैं वीडियो बनाने के लिए कि ये रात को ज़रा शाम को अंधेरा हो जाता है तो वो फिर उसमें रखते हैं। तो ये आप देखें खुरलियाँ हमारे पास पहले से ही बनी हुई थी, ये छोटी थी, लेकिन अब हमने जो अंदर बनाई हैं वो शेड के अंदर बनाई हैं, वो बड़ी वाली खुरली बनाई है, लेकिन फिर भी हम अब मज़ीद इसको वो एक्सटेंड करेंगे। और आजकल जो नई खुरलियाँ आई हुई हैं अब मज़ीद प्लास्टिक की आ गई हैं, वो करेंगे, चूँकि ये पुराना स्टाइल पुराना सिस्टम है और महंगा भी पड़ जाता है अगर आपने वो फटियाँ निकाली हुई हो, फटियाँ ख़रीद के अगर आप करें। तो हमने तो ये अपने देसी डंडे शंडे लगा के उसको किया हुआ है कि ताकि जिसमें कम से कम अखराजात हों। तो वो फिर ये आप देखें ये बकरियां आ गई हैं। अब ये इसमें ये इसी तरीके से बनाई हुई हैं कि बकरी इसके अंदर खुद दाखिल ना हो, वो डंडे ऐसे लगाए हुए हैं कि ताकि बकरियां जो है ना वो खाली सारी डाल सकें। इसमें तो 2 खुरलियाँ रखी हुई हैं, उस पे फिर वो उनको पता है कौन सी के, चूँकि एक दूसरे से मारती हैं। हम वो कोशिश में तो हैं हम कि सींगों के बगैर अब नस्लें ऐसी चलाएं जो सींगों के बगैर हों, लेकिन फिर भी बगैर सींगों वाले की भी वैसे बड़ी सख्त टक्कर होती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती जितनी कि सींग वाली करती हैं। तो अभी आइंदा आस्ता आस्ता करते करते हम इंशाअल्लाह
अब कर देंगे। तो अभी एक चीज़ नाज़रीन अगर आप गौर करें तो अगर आप देखें इनकी तो माशाल्लाह इनकी सेहत नाज़रीन देखें कितनी अच्छी हो गई है, बहुत ही बेहतर। और ये हालांकि अभी हमने ख़ुराक इनको अभी शुरू करवाई है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये अब इनकी चूँकि बीमारियां ख़त्म हुई, हमने बड़ा चीला काटा, इनकी बीमारियां ख़त्म हुई। और बीमारियां ख़त्म होने के बाद अब अब इनको इनकी खाना पीना जो है ना वो बस इनका सारा पूरी तवज्जो जो है वो अपनी सेहत बनाने पे लगी हुई है। और अब इसमें माशाल्लाह ये जो बकरा नज़र आ रहा है आपको, ये ब्रीडर है हमारे पास, और ये लकीली हमें अच्छा मिल गया है, हर लिहाज से बेहतर बीतल है। और इससे मुझे लगता है कि हमारी जो नस्ल है वो वाइट बकरियां जो हैं वो भी, और दूसरी वाइट में जो आगे बच्चे पैदा होंगे तो बड़े अच्छे कलर्स उसमें आएंगे। वही शेरा टाइप कहते हैं, या जिस तरह भी उनके एक एक बच्चे की कीमत 30-40 हज़ार रुपया वो लोग लेके ख़रीद के लाते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी शेरा कलर है फ़लाँ है। तो चलें अब हम आस्ता आस्ता तजर्बात भी होते रहेंगे, लेकिन मेन जो हमारा है मिशन वो ये है कि हमें दो चीज़ें मैसर हों। पहली चीज़ कि उसका गोश्त होना चाहिए ज़्यादा, और दूसरी चीज़ उसका दूध भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने जो है ना वो अब फिर ये दूध वाली ढूंढना शुरू की, ऐसी नस्ल जिनमें दूध हो। तो वो हमें मिल रही हैं यहाँ पे, ये देखें ना ये तीन अलग हैं, अभी ये इनमें मिक्स अप नहीं हो रही हैं, ये हमने नई ली हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत बिल्कुल गुगलू मुगलू बनी हुई हैं ये। और ये जो है इनमें से एक की थोड़ी सेहत अभी आके ख़राब हो गई है, हल्की सी। ये सीज़न ठीक नहीं है ना, बारिशें भी प्रॉपर नहीं हो रही हैं, और है तो सर्दियों का ही। तो इसमें जो है ये ख़तरनाक भी ज़्यादा होता है। तो बारिशें ना हों तो फिर ये इनको ये सर्दी में की वजह से हो के तो ये बुखार या ज़ुकाम या खांसी कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये कॉमन सी बीमारियां होती हैं। तो ये जो है ना इनको लग जाती है। देखें माशाल्लाह कितनी ही अच्छी सेहत इनकी, वो बहुत ही बेहतरीन, और कोई ख़र्चा नहीं नाज़रीन, कुछ नहीं ख़र्च करके लोग लगा रहे हैं। वो जो फ़ीड प्रॉपर देते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी बकरियों की सेहत तो वो ठीक हो ही जाती है। वो जो है ना उनको ज़ाहिर है उनको ठीक होना ही है। ज़ाहिर है फुल टाइम फ़ीड पे जो हैं, तो ये इनको हम तो फ़ीड नहीं दे रहे नाज़रीन, ये तो आपके सामने वो चरांद होती है इनकी। और आज मेरे ख़्याल में 2-3 दिन से हमने ये इनको ये खुराक शुरू की हुई है। तो ये खुराक हम रात को ही डालेंगे इनको। तो इससे तो बहरहाल ये आपको साथ साथ हम लिए चलते हैं, और साथ ये बता भी रहे हैं कि ये जो है इनको हम को जो बीमारी हो, क्या बीमारी है, उस पे क्या इलाज किया जाता है। और बीच बीच में हम इनको प्याज भी देते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा प्याज भी दे दें। तो अब ये मिक्स अप हो रही हैं, ये कुछ हमारे वो कक्कड़ टाइप की जो हैं, जो बरबरी हैं जिनको ककड़ी कहते हैं, और ये दूसरी जो हैं तो ये कुछ सींगों वाली, कोई बगैर सींगों वाली, ये सारी ऐसी मिक्स अप हो रही हैं। तो बीतल भी हैं, छोटी भी ले रहे हैं। तो अब हम आस्ता आस्ता करते जाएंगे कि आगे क्या रखना है, किसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, किसका नहीं है। क्योंकि हम लोगों की बातों पे नहीं चलते, हम चाह रहे हैं सबकी सुनते हैं और हम वो चाह रहे हैं कि हमें इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल रखें जिसमें हमें ये दोनों चीज़ें हमें मिलें। और फिर तीसरी ये भी है कि जो जिसकी सेहत भी बेहतर रहे, जिसकी सेहत यानी वो सरवाइव भी कर सके इधर। तो बस इसी में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। आपको भी आप ताकि जब आप शुरू करें, जिन लोगों ने शुरू किया हुआ है वो हमसे उनको तो पता चल रहा है, कुछ हमारी बातें भी देखें, और जिन्होंने शुरू नहीं किया गोट फार्मिंग वो हमें देखते रहें और हमारे तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, और फिर वो शुरू करें, ताकि वो उस वक़्त शुरू करें जब उनको पूरी मालूमात हो जाए कि नस्ल कौन सी बेहतर है, सिस्टम कौन सा बेहतर है, चराया जाए और टोटली फीड पे रखा जाए इनको, या फिर इनको आप फीड दें तो कौन सी फ़ीड दें, और जिसके कम अखराजात हों, या वो फ़ीड जो बनी हुई होती है
वो फ़ीड दी जाए, वो बनी हुई मार्केट में मिलती है वो 100% वो दी जाए, तो जो जो भी बेहतर हो। तो वैसे तो हम बाद में करेंगे कि हम अपनी कोई फ़ीड का भी कोई सिस्टम करेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में वक्ती जो हमने इनको चला रहे हैं, इनको खिला पिला रहे हैं, ये ऐसे कि बिल्कुल जो है वो जो सबसे सस्ती चीज़ मिल रही है और जो ताकत में भी ज़्यादा हो वो कर रहे हैं हम आप। तो ये आप देखते जाएँ, इंशाअल्लाह आपको इसके साथ-साथ आपको ये तजर्बात भी हासिल करते जाएँ, तो आप समझ लें कि ये आपको मुफ़्त में ऐसी चीज़ मिल रही है। तो नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये हमारे चैनल को देखें, इससे फ़ायदा उठाएँ। वो लोग जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं, वो लोग जो इस पे आना चाह रहे हैं कि कैसे इस काम को किया जाए और इससे क्या फ़ायदा हो, तो वो देखें। और इसमें ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। तो अभी ये बकरियां खा पी के कुछ अब इनकी बेहतर हो रही हैं। वो आस्ता आस्ता एक दूसरे को पेट भर गया इनका। तो ये अभी ये हम जो है, ये एक बकरी जो है हमारी बीमार थी, तो इसको फिर हम पकड़ के टीका लगाएंगे। तो आजकल तो मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर बुखार हो, कुछ हो, तो ये इस बकरी को ये टीका लगा रहे हैं। कोई इसमें मुश्किल बात भी नहीं है, अमूमन गर्दन में ही लगाते हैं। अब इस बेचारी को इससे थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है। तो ये आप देखें इसको। हाँ, वो इसने मुँह खोल लिया है। जी, 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 इसको तकलीफ़ हुई, थोड़ा-सा मालिश कर दें उसको और फिर उसके बाद छोड़ दें, तो थोड़ी-सी हो गई। अब ये अब शोर कर रही है, तो इसके चीखने से वो इसकी माँ भी आ गई है साथ। ये देखें कैसा दर्द होता है जानवरों में भी, तो माँ भी आ गई है, तो वो साथ में कह रही है कि देख रही है कि क्या है, इसको क्या हुआ है। तो ये नाज़रीन सारी स्टोरी थी हमारी। हमने ये इस सीज़न का जो है शुरू कर दिया है, और आपने देखा कि फार्म भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, बिल्कुल फ्रेश वाटर पिलाते हैं इनको, उस पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो ठीक है नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।